हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इसके साथ ही हम अगला अध्याय शुरू कर देते हैं, जिसमें 9वां अध्याय यानी प्रथम खंड का पहले भाग का 9वां अध्याय जो है पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की योजना। राजा प्रसन्न था कि पुत्र का विवाह हो गया और वह गृहस्थ बन गया, किंतु साथ ही असित ऋषि की भविष्यवाणी भूत की तरह उसका पीछा कर रही थी। उस भविष्यवाणी को पूरा न होने देने के लिए उसने सोचा कि सिद्धार्थ गौतम को काम भोगों के बंधन से अच्छी तरह से बांध दिया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए 3 महल बनवाए, एक ग्रीष्म ऋतु में रहने के लिए, दूसरा वर्षा ऋतु में रहने के लिए और एक तीसरा शीत ऋतु में रहने के लिए। उसने इन महलों को हर तरह से भोग विलास के साधनों से सुसज्जित किया। हर महल के गिर्द एक एक सुंदर बाग था, जिसमें नाना तरह के फूलों से लदे हुए पेड़ थे। अपने पुरोहित उदाई के परामर्श से उसने निश्चय किया कि कुमार के लिए एक अंतःपुर की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ सुंदरियों की कमी ना हो। शुद्धोधन ने तब उदाई को कहा कि वह उन षोडशियों को संदेश कि वे कुमार का चित्त जीतने का प्रयास करें। उदाई ने सुंदरियों को इकट्ठा कर कुमार का चित्त लुभाने का संकेत ही नहीं किया, विधि भी बताई। उन्हें संबोधित करते हुए उसने कहा, आप सब इस तरह की कला में दक्ष हैं। आप सबको राग रंजित चित्त की भाषा का अच्छा परिचय है। आप सब सुंदर हैं, आकर्षक हैं। आप सब अपने कौशल्य में कुशल हैं। आप अपने चातुर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हैं जो कामजित माने जाते हैं। आप उन देवताओं को भी जीत सकती हैं जिन्हें केवल दिव्य लोक की अप्सराएं ही लुभा सकती हैं। अपनी कला, अपनी चतुराई, अपने आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, आप स्त्रियों तक को मोह ले सकती हैं। अपने अपने क्षेत्र में आप सब इतनी कुशल हैं कि आप सब के लिए कुमार को काम रूपी रज्जु में बांधकर अपने वश में कर लेना किसी भी तरह कठिन। नवागत बंधुओं को जिनकी आंखों पर लाज शर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो यह शोभा देता है कि वे संकोच से काम लें, आप सबको नहीं। निसंदेह यह वीर भी महान है, लेकिन इससे तुम्हें क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। पुराने समय में काशी की एक वेश्या ने एक ऋषि को पथ भ्रष्ट किया था और उसे अपने पैरों में लिटाया था, और उस महान ध्यानी प्रसिद्ध विश्वामित्र को धृताची नाम की अप्सरा ने 10 वर्ष तक जंगल में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को स्त्रियां रास्ते पर ले आई है। इस कुमार ने तो अभी तारुण्य के प्रथम प्रहर में पैर ही रखा है, इसका तो कहना ही क्या। जब यह ऐसा है तो तुम बेधड़क होकर प्रयास करो, ताकि राज्य परिवार की परंपरा बनी रहे। सामान्य स्त्रियां सामान्य आदमियों को वशीभूत करती हैं, किंतु धन्य हैं वे जो असाधारण मनुष्यों को वशीभूत करती है। इस तरह से पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की ये योजना 9वां उप अध्याय संपन्न होता है। थैंक यू वेरी मच। आपको ये अच्छा लग रहा हो तो हम चाहेंगे कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर बताएं कि आपको कैसा लगा और हमें और किस किस तरह से इसमें अपडेट करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।